दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 3 स्थित सेक्टर B4 पॉकेट 6 में जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महामंत्री एवं सेक्टर B4 पॉकेट 6 के लोकप्रिय प्रधान श्री सुदेश कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में क्षेत्र के चहुमुखी विकास और जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 3 नरेला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री सुदेश कुमार शर्मा जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। एक जिम्मेदार प्रधान और वरिष्ठ नेता के रूप में वे सेक्टर B4 पॉकेट में 6 में साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों और नालियों का रखरखाव, पार्कों का सौंदर्य जीर्णोद्धार और स्थानीय निवासियों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज पूरे वार्ड 3 में जनसेवा की एक नई ब्यार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता व प्रधान श्री सुदेश कुमार शर्मा जी ने कहा कि नरेला और सेक्टर B4 पॉकेट 6 की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि सुदेश कुमार शर्मा जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। श्री सुदेश कुमार शर्मा जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 3 स्थित सेक्टर B4 पॉकेट 6 में स्थापित की गई है निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी न्यूज आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदेश कुमार जी, पूर्व महामंत्री हैं भाजपा पार्टी के लिए, और लगातार भाजपा पार्टी के लिए इन्होंने पिछले 20 सालों से अपना तन मन धन सबको लगा रखा है, और प्रधान भी है इस वक्त जो है पॉकेट B6 के, और लगातार जमीन पे धरातल पे जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जनता के बीच में एक छवि है जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। एक ऐसी शख्सियत है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। लगातार हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल से, तो वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। जनता कहती है इनके विषय में कि ये जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुदेश कुमार जी। जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। हाँ जी। आज हम बात करेंगे, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 20 सालों से अपना तन मन धन सबको लगा रखा आपने, ये कैसे संभव है? वैसे तो मैं 1986 से ही सदस्यता ले ली थी बीजेपी को जी। तो उस टाइम पे बीजेपी के साथ चल रही हूँ। उस टाइम पे तो केंद्र में 2 सीटें होती थी। उसके बाद चलते चलते पार्टी की सेवा करते रहे, कार्यकर्ताओं की तरह पार्टी के साथ चलते रहे। और हम पहले पंजाब से आए थे, उग्रवाद टाइम से, और हमने कैंप से अपनी दिल्ली में आके कैंप से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। गोविंदपुरी ट्राइट कैंप से हम ज़िंदगी अपनी शुरू की थी। वहाँ से हमने 1986 में आए थे। 1986 में हमने सदस्यता ले ली थी बीजेपी की। उसके बाद फिर हमने सुषमा जी के साथ इलेक्शन लड़ी साउथ दिल्ली से। पूर्णिमा सेठी के एमएलए बनी थी, खाद्य मंत्री भी बनी थी, उसके साथ इलेक्शन लड़ी। विजय कुमार मल्होत्रा के साथ काम हमने किया था। जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे हमारी विधायक को हमने जिताया था, पूर्णिमा सेठी जी को। सुदेश कुमार जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने लगातार सर्वे किया, तो वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा के अंदर आपकी एक छवि जनता के बीच में, एक पहचान है आपकी। धरातल पे रहते हैं आप, 24 घंटे जमीन पे रहते हैं, और जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? भाई ऐसे ही है कि कोई दुख सुख में किसी के साथ जाना पड़ता है, किसी का कोई हॉस्पिटल में, किसी का कोई बच्चा जहाँ बीमार है, उसके लिए एमएलए साहब जी, अपने राजकरण खत्री जी एमएलए हैं, बहुत अच्छे एमएलए हैं, इनके पास जाते हैं, वो अपना चिट्ठी लिखाते हैं, हॉस्पिटल में भेज देते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी के अंदर 20 साल से कोई नाली नहीं बनी थी, कोई सड़क नहीं बनी थी। विधायक जी ने, राजकरण खत्री जी ने ये काम चालू करा दिया, अभी भी चालू हो रहा है, नालियाँ भर रही हैं।
उसके बाद रोड का काम शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर में। तो लगातार दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, और विधायक राजकमल खत्री जी भी लगातार 24 घंटे काम करते हैं। पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आपने देखा होगा 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। ठीक इस तरीके से विधायक जी भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली की तस्वीर तख्ती दोनों बदलने वाली है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, मनोज तिवारी जी एक ऐसे सांसद हैं जिनको हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया जानती है, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देख लो ना, जमुना देख लो, जमुना की सफाई अच्छी हो रही है, रोड नाले, नहीं तो बरसात में पानी खड़ा हो जाता था रोडों पे। अब ये देखो कितने बढ़िया नाले शुरू, स्टार्टिंग में इन्होंने नालों की सफाई करा दी, बीजेपी की जब की सरकार है ये। नहीं तो केजरीवाल के टाइम पे तो कोई नाला साफ ही नहीं होते थे। मैं अब सीधी आपसे बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। उनका भी एक इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी तो घोटालेबाज पार्टी झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है सच कह रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अभी देखो सत्येंद्र जैन की फिर दोबारा उसमें जाल बोर्ड में घोटाले में अभी जेल में अपना जा रहे हैं। 11 साल पहले अन्ना आंदोलन लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी देख लो अब इसमें जो बाईपास पे जो कूड़ा है कितना हटा दिया, मेरा 70% कूड़ा उठ गया वहाँ। जी अब जहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट बनेंगे, जी। डीडीए ने 2047 का अपना दे दिया अपना जो। प्रधान जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ जैसा आपको देख रहे हैं, 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, और आपकी वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा के अंदर एक छवि, एक पहचान है, जो आप सामाजिक काम करते हैं जनता के बीच में, और जनता आपके दिल में बसी हुई है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको 2027 में मैदान में उतारती है और आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो जिस तरीके से अभी आप जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से काम करेंगे आप? नहीं चलो, टिकट के लिए तो कोई हम नहीं पार्टी से मांगते, पार्टी की कोई मर्जी होगी तो हम लेंगे। लेकिन यदि पार्टी आपको देती है तो क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे? जो 24 घंटे आप काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? हाँ करेंगे जी, करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ जुड़ चुके थे सुनीत कुमार जी। इनसे कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या ये विकास अगले 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल। बहुत उससे ज्यादा तेज विकास होगा जी। अब देख ही रहे हो रोड कितने बढ़िया बन गए हैं। मैं अपनी कॉलोनी की बात करता हूँ, जो 20-25 साल जहाँ कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी के किसी आदमी ने एक ईंट नहीं लगाई, और जहाँ के फंड खा जाते थे सारे। जिस दिन हमारे राजकमल खत्री जी विधायक आए हैं, चंदौलिया जी MP साहब आते हैं, और इतना काम हो रहा है अभी कहने की बात। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महामंत्री, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा प्रधान भी हैं, और लगातार इन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की, और मैं साथ ही साथ बात करूंगा नरेला विधानसभा से विधायक राजकमल खत्री जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो विकास के कार्यों में 24 घंटे धरातल पर जमीन पे रहते हैं, और नरेला विधानसभा के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और हमारे साथ जुड़ चुके थे सुदेश कुमार प्रधान जी, ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज।